नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा। आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन लेके आया। थर्ड में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल अपॉन में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इसमें ये 63 और 27 ये ऐसी वैल्यू हैं जो स्पेसिफिक नहीं है, मतलब टेबल में नहीं आती। तो जब कोई ऐसी वैल्यू आपको दी जाए जो टेबल में ना आ रही हो तो तरीका होता है उनको ऐड करके देख लीजिए। जिनका एडिशन 90 हो जाए उनमें से मैं एक को चेंज कर सकता हूं। तो इन दोनों को ऐड करो तो देखो 90 आएगा और इन दोनों को ऐड करो तो भी 90 आएगा। मतलब मैं इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकता हूं और इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज कर सकता हूं 90 माइनस थीटा को लगा करके। कैसे? जैसे 63 लिखा है तो 90 में से अगर 63 माइनस किया जाए तो 27 आता है। मतलब मैं 63, अब इस 27 को अगर इधर ले आओ तो इसको लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 27 इज इक्वल टू 63। मतलब मैं 27 की जगह पर यह वैल्यू लिख सकता हूं या फिर 63 की जगह पे यह वैल्यू लिख सकता हूं, बट दोनों में से मुझे कोई एक यूज करना होता है। तो यूज कर दीजिए। साइन स्क्वायर 63 की जगह पे मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 27 और प्लस साइन स्क्वायर 27 होल अपॉन, यहां पर भी दोनों का सम 90 है। मतलब अगर 90 में से 17 माइनस किया जाता है तो 73 बचता है। मतलब 73 की जगह पे मैं इतना लिख सकता हूं। लिख दीजिए कॉस स्क्वायर 17 और प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17। एक फार्मूला होता है कि साइन में 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस में 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। यहां पे थीटा वो नंबर है जो 90 में से माइनस किया गया हो। तो फिर साइन की जगह पे आंसर कॉस में आएगा, लेकिन स्क्वायर लगे होने की वजह से इस पे स्क्वायर लग जाएगा और थीटा की जगह पे है 27 और यहां पे तो साइन स्क्वायर 27 पहले से लिखा हुआ है। नीचे कॉस स्क्वायर 17 और कॉस की वैल्यू में साइन आ जाता है तो ये हो गया साइन स्क्वायर 17। अब इसको देखिए, दोनों के एंगल सेम हो गए तो ये एक फार्मूला बना दे रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आइडेंटिटी में आपने यही तो सीखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। मतलब अगर एंगल सेम हो और साइन कास पे स्क्वायर लिखा हो तो मैं उसकी जगह 1 लिख सकता हूं। यहां ऊपर भी देखिए एंगल सेम है, साइन कास पे स्क्वायर है, नीचे भी एंगल सेम है और साइन कॉस पे स्क्वायर है। मतलब ऊपर भी 1 आएगा और नीचे भी 1 आएगा तो ये फाइनली आंसर भी इसका 1 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है साइन 25 इंटू कॉस 65 और प्लस कॉस 25 और इंटू साइन 65। इसकी वैल्यू पता करना है, लेकिन अगर इनको मैं ऐड करके देखूं तो ये 90 बनाता है और जिनका एडिशन 90 होता है उनमें से मैं किसी एक को बदल सकता हूं। मतलब मैं इन दोनों में से किसी एक को बदल सकता हूं और इन दोनों में से भी किसी एक को बदल सकता हूं। तो ये 25 है। जरा देखिए, अगर 90 में 25 करो तो 65 बचता है। मतलब मैं 65 की जगह पे 90 माइनस 25 लिख सकता हूं। लिख दीजिए। तो ये मेरे पास बचेगा साइन में 25 और कॉस 65 की जगह पे मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 25 प्लस कॉस में 25 और यहां पे भी
65 की जगह पे 90 माइनस 25, और कॉस में साइन में 90 थीटा कॉस बनाता है और कॉस में 90 थीटा साइन बनाता है, लिख दीजिए। तो ये बन गया साइन में 25 और कास का 90 माइनस थीटा साइन ये भी बना देगा, साइन में 25 प्लस कॉस में 25 और साइन का कॉस बन जाता है, तो ये भी कॉस में 25 हो गया। 2 बार साइन आया, 2 बार कॉस आया, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 25 और इसको लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर 25। और अभी मैंने यहां क्या सिखाया, साइन और कॉस पे स्क्वायर लगा हो, एंगल सेम हो, तो फाइनल इसकी वैल्यू 1 होती है, और यही हमारा आंसर हो गया। 4 पार्ट दिए हुए हैं और चारों एमसीक्यू हैं, यानी उनमें आपको छांट के बताना है कि कौन सा आंसर है, लेकिन फिर भी मैं लगा के बताता हूं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 के साथ टेन स्क्वायर ए। इसमें पूछ रहा है, ये अपने आप दिख रहा है, देखो दोनों में 9 कॉमन है, तो जब 9 कॉमन लोगे तो बचेगा सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए। और आइडेंटिटी में इसका फार्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्या मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। तो अगर 1 की वैल्यू निकालनी हो तो 10 को दूसरी तरफ भेजा जाता है, तो ये बन जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। मतलब इतने की जगह पे मैं 1 लिख सकता हूं, तो इतने की जगह पे अगर 1 लिख दोगे तो ये 9 इंटू 1 यानी कि 9, और यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा पार्ट इसी में दिया हुआ है, 1 प्लस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में दिया हुआ है और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस का कॉसेक थीटा, और आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब इन दोनों में कोई रिलेशन तो दिख नहीं रहा, दोनों अलग अलग हैं और कोई ऐसा फार्मूला भी नहीं है। तो जब ऐसी पोजीशन आ जाए तो इनको साइन और कॉस में, कोई भी क्वेश्चन हो उसको साइन कॉस में बदल दिया जाता है। तो ये 1 प्लस टेन की जगह पे मैं लिख सकता हूं स्पेशल वाला रिलेशन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक की जगह पे लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा। इधर कॉट की जगह पे लिखा जा सकता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक की जगह पे 1 अपॉन साइन थीटा। दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करिए, इसका एलसीएम है कॉस थीटा, तो जब इसको ऐड करोगे तो 1 से ये बचेगा ऊपर कॉस थीटा, यहां पे बचेगा साइन थीटा और यहां पे बचेगा 1। इधर ऐड करोगे तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1, और अपॉन में बचेगा साइन थीटा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लेकिन मल्टीप्लाई करने में देखो इतना पार्ट दोनों में सेम हो गया, तो ये a प्लस बी लिखा है और ये a माइनस बी लिखा है, तो ये फैक्टर बना देगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर, और नीचे दोनों को गुणा करोगे तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसका होल स्क्वायर भी खोला जा सकता है, तो जब होल स्क्वायर इसका सॉल्व करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस में 1 लिखा हुआ है, और बटे में बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा। और आपको पता है कि स्क्वायर में अगर साइन और कॉस आ जाते हैं तो उसकी जगह पे 1 आता है, तो मैं इसकी जगह पे 1 लिख सकता हूं, और ये बचा मेरे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 1, और अपॉन में बचा है साइन थीटा कॉस थीटा। ये प्लस 1 माइनस 1 कट गया, बचा मेरे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में भी साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बचा 2, और यही हमारा आंसर हो गया। कुछ भी ट्रिगोनोमेट्री की खासियत है कि इनके क्वेश्चन को लगाते चले जाइए, कभी गलत नहीं होते अगर आपने फार्मूला गलत अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो ये 2 हो गए
अब तीसरा और चौथा भी लगा देता हूं, उसके लिए इसको मैं पहले मिटाता हूं। ये थर्ड पार्ट है, बहुत आसान है, ये भी कोई रिलेशन नहीं है। इसको साइन कॉस में बदल दीजिए। तो सेक की जगह पे मैं लिख सकता हूं 1/cos A और tan A की जगह पे लिख सकता हूं sin A/cos A। और इधर मेरे पास तो 1 - sin A पहले से लिखा है। इसका एलसीएम लेके ऐड करो तो ये बन जाएगा 1 + sin A, और दोनों के नीचे जब सेम नंबर है तो यहाँ पे cos A लिख दिया जाएगा, और इधर तो मेरे पास 1 - sin A है ही। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो a + b और a - b मल्टीप्लाई होकर के बन जाएगा a² और माइनस का b², और होल में cos A लिखा हुआ है। 1 - sin² A मिलकर के बनाता है cos² A, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से, और नीचे तो cos A उतार लिया मैंने। इस cos से इसका स्क्वायर गया कट, तो बचा मेरे पास cos A, और यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद फोर्थ पार्ट मेरे पास है, इसी में 1 + tan² A और होल अपॉन में 1 + cot² A। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये तो सीधे आइडेंटिटी लिखी है, ये सेकंड वाली और ये थर्ड वाली। तो 1 + tan² A की जगह पे आता है सेकंड आइडेंटिटी से sec² A, और इसकी जगह पे आता है cosec² A। अगर नीचे वाला ऊपर भेजो तो उल्टा हो जाता है, मतलब इस cosec को अगर मैं ऊपर भेजूं तो ये sin² A बनाएगा, और sec को अगर नीचे भेजूं तो वो अपना रेसिप्रोकल यानी cos² A बना देगा। और स्पेशल रिलेशन से sin/cos जो है tan बनाता है, तो ये tan² A हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। तो ये आपके फोर्थ क्वेश्चन में ये 4 MCQ दिए हुए थे, यानी हर क्वेश्चन का आंसर छांटना था। अब वो छांट के आप, आंसर मैंने निकाल दिया, वो छांट करके आप लिख लीजिएगा कि कौन सा उसमें से ऑप्शन सही है।